हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास में 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूलेट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 पावर -2 अब अगर पावर माइनस में है तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चले जाएगा, यानी 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। अब जितने टाइम हमारे पास जितनी पावर होती है उसको हम उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 3। अब ये कितना हो गया? 3 × 3 9 3 × 3 ये हो जाएगा 1/9। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -4 पावर -2 यानी पावर है तो डिनोमिनेटर चला जाएगा, -4 की पावर 2। अब -4 की पावर हमारे पास 2 है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, -4 × -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 1/16। थर्ड पार्ट हमारे पास (1/2 पावर -5 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाए 2/1 पावर -5 2 की पावर -5। अब ये हमारे पास हो जाएगा पावर, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस में चेंज हो जाएगी। अब 2 की पावर 5 ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं आपको 8th क्लास में 12.1 का सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास -4 रेज़ द पावर 5 डिवाइड -4 रेज़ द पावर 8। पहले मैं आपको बेस करा देती हूँ। ये हमारे पास 12.1 का बेस है। a की पावर m डिवाइड a की पावर n। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी? बेस वही रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। अब अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस। बेस के ऊपर पावर है, फिर पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रहेगी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास -4 रेज़ द पावर 5 डिवाइड -4 रेज़ द पावर 8। अब बेस सेम है, -4 -4। अब साइन किसका है? डिवाइड का। और जो पावर है वो डिफरेंट है, -4 5 -8 ये हो जाएगा -4 रेज़ द पावर -3 5 -8। ग्रेटर साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर हमारे पास 8 है और जो ग्रेटर साइन होता है वो क्या है? वो साइन आता है। और 5 हमारे पास क्या संभाला है? -3 हो गया। डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस। अब सेकेंड पार्ट 1/2 रेज़ द पावर 3 पावर 2। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6। थर्ड पार्ट -3 रेज़ द पावर 4 × 5/3 रेज़ द पावर 4। अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब -3 × 5/3 रेज़ द पावर 4। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब -1 रेज़ द पावर 4। अब अगर
अब हमारे पास 5 -5 रेज द पावर 4। अगर हमारे पास पावर इवन नंबर में है तो जो माइनस का साइन है वो किस में हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर 4। अब है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 3 - 7 इंटू 3 - 10 इंटू 3 पावर -5। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 - 7, अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, प्लस -10 इंटू 3 रेज द पावर -5, 3 रेज द पावर -7 और -7 और -10, ये हो जाएगा हमारे पास किसका साइन है, सॉरी डिवाइड का, ये डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, -7 माइनस माइनस प्लस, 3 रेज द पावर -5, 3 रेज द पावर 3 -5, 3 रेज द पावर -2, 1/3 रेज द पावर 2, 1/9। फिफ्थ पार्ट 2 रेज द पावर -3 -7 रेज द पावर -3। अब बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। 2 इंटू -7 रेज द पावर -3, -14 रेज द पावर -3, 1/-14 क्यूब। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास को 12.1 का थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 3 रेज द पावर 0 प्लस 4 रेज द पावर 1 -1 इंटू 2 रेज द पावर 2। अगर किसी भी डिजिट की पावर या किसी भी वेरिएबल किसी भी पावर अगर 0 है, वो किस में चेंज होता है, हो जाता है 1 में। तो हमारे पास क्या होगा, 3 रेज द पावर 0 प्लस 4 -1 इंटू -2 रेज द पावर 2। 3 की पावर 0, मैंने अभी बताया कि पावर किसी भी डिजिट की, किसी भी वेरिएबल, कुछ भी, किसी भी पावर 0 हो तो किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। 1 प्लस 1/4 पावर माइनस में, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2 रेज द पावर 2, यह आ जाएगा 4 एलसीएम, 4 + 1 इंटू 4, 2 2 जा 4, 5, 4 + 1 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 5। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमारे पास 2 रेज द पावर -1 इंटू 4 रेज द पावर -1 इंटू 2, सॉरी डिवाइड 2 रेज द पावर -2। अब 4 2 जा 8 -1 डिवाइड 2 रेज द पावर -2। अब ये 2 रेज द पावर 2, सॉरी 3, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 डिवाइड 2 रेज द पावर -2, 2 की पावर, अब ये पावर के ऊपर पावर तक क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 रेज द पावर -3 डिवाइड 2 रेज द पावर -2। अब बीच में डिवाइड किसका साइन है, डिवाइड का, और बेस सेम है, तो 2 रेज द पावर 3 माइनस, अगर बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो किसका साइन आएगा, क्या करेंगे, -2, 2 रेज द पावर -3 + 2
2 raise the power minus 1, 1 by 2. Third part, 1 by 2 raise the power minus 2 plus 1 by 3, 2 raise the power minus 2, 1 by 4 raise the power minus 2. अब ये माइनस में है तो ये डिनोमिनेटर का है तो किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में. 2 रेज द पावर 2 प्लस 3 रेज द पावर 2 प्लस 4 रेज द पावर 2. अब 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 13, 13 16 29. अब है फोर्थ पार्ट में 3 रेज द पावर माइनस 1 प्लस 4 रेज द पावर माइनस 1 प्लस 5 रेज द पावर माइनस 1 होल द पावर 0. किसी भी पावर हमारे पास 0 है तो क्या हो जाएगा 1. ये सारे तो ये हो जाएगा 1. A0 इक्वल 1 बिकॉज. अब है फिफ्थ पार्ट हमारे पास -2 by 3 2 -2 होल द पावर स्क्वायर. ये हो जाएगा -2 by 3. अब ये 3 by 2 हो जाएगा और पावर किस में हो जाएगी, प्लस में. अब पावर के ऊपर पावर है ये हमारे पास होल द पावर 2. पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी. -3 by 2 द पावर 4. आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक्स. स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर. मैं आपको 8th क्लास में 12.1 का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8 रेज द पावर -1 इंटू 5 रेज द पावर 3 2 रेज द पावर -4. हमारे पास 8 पावर 3 -1 इंटू 5 रेज द पावर 3 2 रेज द पावर -4. अब 8 है, 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 2 4 2 2 1 2 3. 2 की पावर कितनी आ गई, 3 रेज द पावर -1 इंटू 5 रेज द पावर 3. 2 पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है तो माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. -3 इंटू 5 रेज द पावर 3 अब इंटू 2 रेज द पावर 4. अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज द पावर -3 प्लस 4. क्योंकि ये बेस दोनों सेम है और पावर डिफरेंट है. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस. इंटू 5 रेज द पावर 3 2 रेज द पावर 1 इंटू 5 रेज द पावर 3 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250. सेकेंड पार्ट 5 रेज द पावर -1 इंटू 2 रेज द पावर -1 और 6 रेज द पावर -1. अब बेस डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम है तो उनकी क्या हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई. 5 2 जा 10 10 रेज द पावर -1 और इंटू 6 रेज द पावर 1. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, और बेस डिफरेंट है. 10 6 जा 60 रेज द पावर -1. माइनस में पावर है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/60. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक्स. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर. मैं आपको 8th क्लास में 12.1 का 5th क्वेश्चन कराने जा रही हूँ. 5th क्वेश्चन हमारे पास 5 रेज द पावर m
डिवाइड 5 रेज द पावर -3 इक्वल 5 रेज द पावर 5। अब हमारे पास बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगी पावर माइनस, क्या हो जाएंगी पावर -5m -3 इक्वल 5 रेज द पावर 5। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5m + 3 माइनस माइनस प्लस इक्वल 5m इक्वल 5 - 3 5 रेज द पावर m इक्वल 2, यानी m इक्वल हमारे पास आ गया 2। अब है सेकंड पार्ट, ये सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है 1/3 रेज द पावर -1 माइनस 1/4 रेज द पावर -1 होल द पावर -1। माइनस है पावर, तो ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1, 3 माइनस इसी तरह 1/4 तो 4 रेज द पावर -1, ये हो जाएगा हमारे पास -1 होल द पावर -1। सेकेंड पार्ट सिक्स्थ का 5/8 रेज द पावर -7 इंटू 8/5 रेज द पावर -4, 5/8 रेज द पावर -7 मल्टीप्लाई 5/8, इसका डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो ये पावर चेंज हो जाएगी, माइनस की किस में चेंज हो जाएगी प्लस में, +4। अब बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट है, 5/8 रेज द पावर -7 + 4, 5/8 रेज द पावर -3, 8/5 रेज द पावर 3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि बाला, मैथ मेंटोर। मैं 8th क्लास में 12.1 का 7th क्वेश्चन करा रही हूँ। 7th क्वेश्चन हमारे पास 25 इंटू टी की पावर -4/5 रेज द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज द पावर -8। टी की ये हमारे पास 5 है, 5 ये 25 है, 25 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 5 इंटू 5 25, तो 5 की पावर कितनी होगी 2 इंटू टी की पावर -4 बाय 5 रेज द पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू टी रेज द पावर -8, 5 रेज द पावर 2 इंटू टी रेज द पावर -4, 5 अब रेज द पावर ये प्लस में पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, 5 -1 इंटू 2 रेज द पावर -1 इंटू टी रेज द पावर -8, 5 रेज द पावर 2 + 3 -1 टी रेज द पावर -4, ये टी की पावर -8 है, ये प्लस में चेंज हो गया +8 बाय ये 2 है माइनस, इसमें ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 पावर 2 और 3 5 -1 टी -4 + 4 -4 + 8 4 बाय 2, 5 पावर 4 टी की पावर 4 बाय 2। अब है सेकंड पार्ट हमारे पास 3 रेज द पावर -5 इंटू 10 रेज द पावर -5 इंटू
125, 5 raised the power 3, 5 into 5 ये हो जाए 125, 5 raised the power 3 by 5 raised the power 7 into 6 raised the power minus 5, 3 raised the power minus 5 into 2 into 5 raised the power minus 5, 5 raised the power 3, 5 raised the power minus 7 into 2 into 3, 5 raised the power minus 5, 3 raised the power minus 5 into 2 raised the power minus 5 into 2 raised the power 5 raised the power minus 5 into 5 raised the power 3, 5 raised the power minus 7, 2 raised the power minus 5, 3 raised the power minus 5. अब 3 raised the power minus 5 और 3 की पावर हमारे पास ये है, तो 3 raised the power plus 5 ये प्लस में चला जाएगा, 2 raised the power minus 5 इंटू 2 raised the power minus 5 ये किस में चला जाएगा, प्लस 5 में, 5 raised the power minus 5, 5 raised the power 3, 5 raised the power minus 7 है तो प्लस 7, 3 minus 5 plus 5 into 2 minus 5 plus 5 into 5 minus 5 plus 3 plus 7. 3 raised the power 0 into 2 raised the power 0 into 5 raised the 5 or 3 or 7, 10 minus 5, 5 raised the power 5 या ऐसे कर लेते हैं -5 plus 10, 3 raised the power 1, 0 किसी भी डिजिट की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 5 raised the power 5, 125. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।